पाकिस्तानी आतंकी कारखानों को तहस नहस करने का मिशन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ शुरू कर दिया था। 29 सितंबर 2016 को भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी अड्डों को बर्बाद कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक में अलग अलग आतंकी ठिकानों के सैकड़ों दहशतगर्द मारे गए। टेरर प्रोफेसर हाफिज सईद के लश्कर तैयबा और सैयद सलाउद्दीन के हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अड्डों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में मौलाना मसूद अजहर की आतंकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इस शैतान की मौत इतनी आसान नहीं, तो कैसे मरेगा इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए प्रहार, द पिन पॉइंट स्ट्राइक। छब्बीस फरवरी 2019 पाकिस्तान का बालाकोट। आसमान से मौत बरस रही थी, बम फट रहे थे, जंगी जेट्स की गर्जना से बॉर्डर उस पार गदर मचा था। टारगेटेड स्पाइस बम के धमाके से बारूदी बवंडर उठ रहा था। भारतीय वायुवीरों ने बालाकोट में बमबारी से टेरर कैंप को तबाह कर डाला। यह जख्मी शेरों का हमला था। इंतकाम हिंदुस्तानी सपूतों की शहादत का था। टारगेट पर था देश का दुश्मन नंबर 1 जैश ए मोहम्मद का आका मौलाना मसूद अजहर। बालाकोट में जैश हेडक्वार्टर पर भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। पूरे पाकिस्तान में इस अटैक का खौफ पसरा था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ताकती रह गई। भारतीय जांबाजों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाकर ऑपरेशन बालाकोट अंजाम दिया। इस एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाई पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। तब भारत पाकिस्तान के जंगी जेटों की डॉग फाइट हुई। हिंदुस्तान के आसमानी योद्धाओं ने पाकिस्तानी कायरों के होश उड़ा दिए। अभिनंदन वर्तमान जैसे सूरमा ने तो पाकिस्तानी F-16 को MiG-21 से मार गिराया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के सबसे हाईटेक विध्वंसक जेट का शिकार हिंदुस्तानी शूरवीर ने पुराने जेट से किया था। लेकिन अभिनंदन का जेट क्रैश होकर पाकिस्तान में जा गिरा। पाकिस्तान ने भारतीय योद्धा को कब्जे में ले लिया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया उसका खौफ आज तक पाकिस्तानी हुक्मरानों की जुबां पर रहता है। आतंक के खिलाफ, आतंकी आकाओं को पालने वाले सिरफिरे लीडरों के खिलाफ नरेंद्र मोदी का क्लियर स्टैंड है। जीरो टॉलरेंस। बम बारूद की खेती करने वालों को, खून खराबे की साजिश रचने वालों को भारत अब बख्शने वाला नहीं। नया हिंदुस्तान किसी भी हद तक जाकर दहशतगर्दी का खात्मा करेगा। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर आखिरकार विश्व में सहमति बनी। इसका यकीन दिलाती हैं बॉर्डर पर हाल ही में की गई इंडियन आर्मी की पिन पॉइंट स्ट्राइक। ये स्ट्राइक आतंकियों के सफाए के साथ ही उन कायरों के लिए हैं जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी में बॉर्डर पर खून बहाते हैं। इंडियन आर्मी पिन पॉइंट स्ट्राइक से पीओके में बने आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर रही है।
पिन पॉइंट स्ट्राइक से सेना ने मसूद अजहर के टेरर कैंपों को बर्बाद किया है। भारतीय सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के फ्रंट पर उन पाकिस्तानी पोस्ट के चीथड़े उड़ाए जहां से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती थी। टेरर के द एंड का ये स्टाइल नया है, जिसमें सीधे टारगेट को तबाह किया जा रहा है। गाइडेड हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दी के अड्डे मटियामेट किए जा रहे हैं। पिन पॉइंट स्ट्राइक कई लिहाज से कारगर है। इसमें सबसे बड़ा फायदा बिना किसी नुकसान के दुश्मन का खात्मा है। पिन पॉइंट स्ट्राइक में बॉर्डर पार करने की जरूरत तक नहीं। अपनी पोस्ट से हमला कर भारतीय सेना आतंकियों की कब्र तैयार कर रही है। तेरह नवंबर को भारतीय सेना ने एलओसी के करीब उरी और गुरेज सेक्टरों में पिन पॉइंट स्ट्राइक कर पाकिस्तानी भाड़े के दहशतगर्दों की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द आकाओं को इंडियन आर्मी की पिन पॉइंट स्ट्राइक का खौफ खाया जा रहा है। 26/11 भी आ रहा है। बंबई के अंदर उन्होंने बड़ा हमला किया था, तो शायद ऐसा लगता है कि इस चीज को मिलाकर वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे बहुत बड़ी पब्लिसिटी उनको मिले, लोगों के अंदर बहुत सारी दहशत फैले। भारत के कहर से बचने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत और सेना आतंकी आकाओं को जेल में बंद करने का ढोंग रचने लगी है। लश्कर चीफ हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाकर बचाने की नौटंकी की गई है, तो वहीं मौलाना मसूद अजहर को अंडरग्राउंड कर दिया गया। मसूद अजहर वैसे भी बेहद कम मौकों पर जमाने के सामने आता है। मसूद अजहर बहुरूपिया है। मसूद की करेक्ट लोकेशन आखिरी बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में मिली थी। साल 2014 में मसूद संसद हमले में शामिल दहशतगर्द अफजल गुरु पर लिखी एक किताब के विमोचन के लिए आया था। आज मौत के खौफ में छिपकर जी रहा आतंकी आका कभी दिल्ली तक आधमका था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।